दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और मुझे आशा है कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में। और उसके ये मेजरली मैं 4 टॉपिक्स कवर करूँगा। एक वो कि हाल फिलहाल में भी कौन से वहाँ प्रोजेक्ट्स बिके, दूसरा नए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, तीसरा बहुत सारे लोगों का मेरे को सवाल आता है कि नरेंद्र जी अभी तो प्लॉट इतने सही आए, अभी तो और बहुत प्लॉट आएंगे, आज इस पे भी बात करेंगे। चौथा, बहुत एक सवाल सबको परेशान करता है कि भाई यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन जाएगा रहने, इतनी दूर कौन जाएगा। तो चलिए आज इन 4 बातों पे बात करेंगे और आपके मेजर डाउट्स जो हैं वो क्लियर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा एक सजेशन है, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंटली आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी, किस शहर में रह के ये वीडियो देख रहे हैं। और अगर आपको लगे तो किसी अपने मित्र से, किसी दोस्त से जो यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में जानना चाहता हो, उससे शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं वीडियो में हमारे पास क्या क्या और ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट की। सबसे पहले आज समझते हैं यमुना एक्सप्रेसवे के मैप को। दोस्तों ये यमुना एक्सप्रेसवे का मैप है। जब भी हम किसी शहर का मैप पढ़ते हैं या किसी भी सिटी का मैप, चलिए मैं बोलता हूँ यमुना एक्सप्रेसवे के मैप की बात करते हैं। इसमें जो ये आप रंग बिरंगा कलरफुल सा देख रहे हो, इसको डिकोड कैसे किया जाता है, मतलब ये कलर क्या डिनोट क्या कर रहा है। इस कलर को अगर हम देखें तो जितना भी आप ये येलो कलर देख रहे हो, येलो कलर का मतलब है कि ये सब रेजिडेंशियल आने वाला है। उसके बाद आप देखोगे ये पर्पल कलर, ये जितना भी पर्पल कलर आ रहा है ये सारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा। उसके बाद जितना आप ये ग्रीन देख रहे हो, ये ग्रीन आ रहा है, इसमें जैसे गोल्फ कोर्सेज आएंगे, रिक्रिएशनल एरियाज हैं। ये है आपका और मेरा पसंदीदा नोएडा एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब मैप को दोबारा से देखते हैं। ये आ गया आपका यमुना एक्सप्रेसवे, ये आपका आ गया ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, जिसको दिल्ली की बाहर की रिंग रोड भी बोलते हैं अब हम। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बेसिकली 5-6 स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज को कनेक्ट कर रहा है। जितना इम्पॉर्टेंट यमुना एक्सप्रेसवे है, उतना ही इम्पॉर्टेंट ये अथॉरिटी ने जो रिंग रोड प्लान करा है, ये भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। मेजरली यमुना एक्सप्रेसवे पे अगर आप रेजिडेंशियल की बात करें इन पर्टिकुलर, तो ये है सेक्टर 22A B C D। जितने भी आप फ्लैट्स के बारे में लॉन्चेस सुनेंगे या किसी डेवलपर ने प्लॉट्स लॉन्च किए, वो सब कुछ इस 22A B C D में आ रहा है। ये यमुना एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा प्लैंड रेजिडेंशियल हब है। हमारा पहला टॉपिक है आज कि हाल फिलहाल में अभी कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आए और उनको कैसा रिस्पॉन्स मिला। सेक्टर 22, जिसका मैं अभी आपसे बात कर रहा था मैप पे, कि ये सबसे बड़ा रेजिडेंशियल हब आ रहा है यमुना एक्सप्रेसवे का। तो ये हो गया आपका यमुना एक्सप्रेसवे, ये हो गया आपका रिंग रोड, और ये पूरा सेक्टर 22A B C D। कहने का मतलब है कि जितना इम्पॉर्टेंट ये एक्सप्रेसवे रहेगा, उतना ही इम्पॉर्टेंट वहाँ रहने वाले लोगों के लिए ये रिंग रोड है। मतलब शायद एक्सप्रेसवे वो कम यूज़ करेंगे, क्योंकि एक एक्सप्रेसवे ये जो है ये कंट्रोल्ड गेटवे है। मतलब 0 पॉइंट से लेके अगर हम पहले टोल तक की बात करें तो शायद 4 या 5 एग्जिट आएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा एंट्री और एग्जिट्स नहीं आएंगे। तो रिंग रोड उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कनेक्टिविटी है। इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे जेपी का जो इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, फार्मूला 1 वाला एरिया, वो सारा ये वाली साइड है। सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो दोस्तों ये है गौर यमुना सिटी, जो लगभग 230 एकड़ में डेवलप हुई है टाउनशिप। इस रिंग रोड पे जो जो प्रोजेक्ट्स अभी हाल फिलहाल में आए, हम उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पे पूर्वांचल ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था सनब्लिस। उसके ठीक साथ में एल्डेको ने अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया बैलेड्स ऑफ ब्लिस। दोनों ही प्रोजेक्ट्स को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अभी एस ने भी अपना एक प्रोजेक्ट एस वर्दे लॉन्च किया था, वो ये लोकेशन है एक्सप्रेसवे और रिंग रोड के बिल्कुल पास, एस वर्दे। तो दोस्तों ये तो वो प्रोजेक्ट्स थे जो अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुए और जिनकी अलॉटमेंट डे पे आपको ज़रूर जाना चाहिए था। उससे क्या होता कि आपका एक भ्रम दूर हो जाता कि बहुत इन्वेंट्रीज हैं। ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस थे जहां लोगों को अलॉटमेंट ही नहीं मिली, सोल्ड आउट थे प्रोजेक्ट्स। लेकिन अभी भी ना अपॉर्चुनिटी ख़त्म नहीं हुई है। आज बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब नियर फ्यूचर में लॉन्च होंगे। चलिए उन पे एक नज़र डालते हैं।
जो भी आप डेवलपमेंट देखेंगे अब या जो हलचल देखेंगे सेक्टर 22D में आनी है, वो प्रिसाइजली इस एरिया पे आएगी। यहाँ पे आप देखेंगे काउंटी ग्रुप भी अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, उसके बाद अरिहंत ग्रुप अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, गौरसन्स अपना प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, पूर्वांचल अपना एक प्रोजेक्ट लेके आने वाला है, ग्रीन बे 2.0 आने वाला है। तो ये कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिससे इस पूरे सेक्टर की काया पलट होने वाली है। सारे ही एक से एक बढ़िया डेवलपर हैं, तो मैं पर्सनली मानता हूँ ये पूरा एरिया बड़ा हैपनिंग होने वाला है आने वाले टाइम में। दोस्तों, इसके अलावा यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका एक और बड़ा कॉमन सा सवाल है, वो ये कि यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत सारे प्लॉट्स आ रहे हैं, अथॉरिटी के भी प्लॉट्स हैं, डेवलपर्स के भी प्लॉट्स हैं। ये एक बेसिकली फियर फैक्टर है कि अभी तो और इन्वेंट्री आएगी। तो चलिए मैं आज आपका एक भ्रम दूर कर देता हूँ कि और इन्वेंट्री नहीं आएगी। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 18 और सेक्टर 20, चलिए मैप पे दिखाता हूँ। आप ये मैप पे देखेंगे सेक्टर 18 और 20 जहाँ पे मेजरली यमुना अथॉरिटी ने अपने प्लॉट्स बेचे थे, एक वो ऑप्शन है आपके पास खरीदने का। दूसरा ऑप्शन है, अगर हम सेक्टर 22 की बात करें तो इसमें प्लॉट्स कहाँ कहाँ पे हैं। प्लॉट्स सिर्फ पॉसिबल हैं अगर वो टाउनशिप में हैं तो, मतलब इस पूरे सेक्टर 22 में 8 टाउनशिप्स हैं जो कि ऑलरेडी 7-8 साल पहले, 10 साल पहले अलॉट हो चुकी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एस एकरविले, आई एम श्योर आपने नाम सुना होगा, एस एकरविले। इसके अंदर एस ने प्लॉट्स लॉन्च किए, 200, 300, 500 गज के प्लॉट्स इसके अंदर अवेलेबल हैं। इसमें एस ने अभी एस वर्दे के नाम से अपार्टमेंट्स लॉन्च किए। इसमें अभी नया लॉन्च इसमें आया है स्टूडियो अपार्टमेंट्स का 1 BHK का, वो भी एस वर्दे में है। ये लगभग 100 एकड़ की टाउनशिप है जिसमें आपको प्लॉट्स, अपार्टमेंट्स, स्टूडियोज़, आने वाले टाइम में कमर्शियल और स्कूल, हॉस्पिटल, सब कुछ इंटीग्रेटेड इसी में मिलेगा। दूसरी एक टाउनशिप है ATS की, ATS प्रोविंस डी ओलंपिया। इसके अंदर भी अपार्टमेंट्स हैं, प्लॉट्स हैं, इसमें आने वाले टाइम में नर्सिंग होम, स्कूल्स, सब कुछ आपको टाउनशिप में मिलेगा। तीसरी टाउनशिप आ गई ग्रीन बे। इसमें ग्रीन बे प्लॉट्स डेवलप कर चुका है, रजिस्ट्रियाँ हो रही हैं, अपार्टमेंट्स आने वाले हैं 2 डेवलपर्स के। कमर्शियल इसके अंदर जो है वो एस डेवलप कर रहा है YXP के नाम से। उसके बाद इसमें स्कूल, प्राइमरी स्कूल और नर्सिंग होम वगैरह सब कुछ आएगा, इंटीग्रेटेड टाउनशिप है। इसको पहचानने के लिए आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ। जब आप यमुना एक्सप्रेसवे पे आते हैं आगरा से नोएडा की तरफ, तो आपने देखा होगा स्टारबक्स वगैरह या पेट्रोल पंप है, वो ये वाला लोकेशन है, रैंप बना उतरने के लिए, तो आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ग्रीन बे कहाँ पे है। उसके अलावा ये 8 टाउनशिप्स के अलावा अब जो टाउनशिप आने वाली है इन 8 में से, वो आने वाली है दोस्त ये 100 एकड़ की टाउनशिप, जो पहले किसी टाइम पे सनवर्ल्ड के पास थी, अब काउंटी ग्रुप ने टेक ओवर कर लिए। कुछ लीगैलिटीज़, कुछ पेपर वर्क अभी चल रहा है, तो आने वाले टाइम में आपको जो नई डेवलपमेंट सुनने को मिलेगी प्लॉट्स की, वो यहीं पे आएगी। इसके अलावा कोई नई टाउनशिप यमुना अथॉरिटी अब नहीं बेच रहा। इसका मतलब जो प्लॉट्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो सुपरटेक है, ग्रीन बे है, एस एकरविले है, गौर यमुना सिटी है, या ATS है, प्रोविंस ओलंपिया, काउंटी है, इन 8 के अलावा अगर प्लॉट्स आएंगे ही नहीं, अथॉरिटी अपना माल बेच चुकी सेक्टर 18 और 20 में, तो और प्लॉट्स आएंगे कहाँ से। ये तो मैं बात कर रहा हूँ 0 किलोमीटर, मतलब जहाँ से आप एक्सप्रेसवे चढ़ते हैं वहाँ से सिर्फ पहले टोल तक। अब अगर आप ध्यान देंगे तो अब अथॉरिटी ग्रुप हाउसिंग्स बेचती है, जैसे कि अभी हमने बात करी कि एल्डेको को प्रोजेक्ट अलॉट हुआ, पूर्वांचल को अलॉट हुआ, या ये अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अरिहंत, गौर, पूर्वांचल, ये सारे हैं ग्रुप हाउसिंग्स। मतलब सिर्फ फ्लैट्स आएंगे, प्लॉट्स नहीं आएंगे। तो अगर आप प्लॉट इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हैं या फॉर दैट मैटर रहने के लिए अगर आप प्लॉट देख रहे हैं, तो इन टाउनशिप्स के अलावा प्लॉट्स और कहीं नहीं आएंगे। प्लॉट्स का कोई ऑप्शन यमुना एक्सप्रेसवे पे अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हमारा एक सबसे मेन और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन आएगा। मतलब लोग पूछते हैं कि यार अभी तो वहाँ खाली है, इंफ्रा नहीं बना, मैं गया था देखने, कोई डेवलपमेंट नहीं है। देखो, सबसे पहले तो अगर मैं क्लैरिटी दूँ, एयरपोर्ट नवंबर में शुरू हो जाएगा। फिल्म सिटी इसी महीने जून में उनका फाउंडेशन स्टोन सेरेमनी है। पहला फेज़ जो लगभग 230 एकड़ का है, ये फेज़ 1.5 से 2 साल में डेवलप हो जाएगा। उसके अलावा अगर मैं इंडस्ट्रीज़ की बात करूं तो सेक्टर 28 मेडिकल डिवाइस पार्क, उसके अलावा डेटा सेंटर्स,
ये सारी डेवलपमेंट सेक्टर 28 के अंदर आ रही है। सेक्टर 29 के अंदर आप अगर अभी भी जाएंगे तो बीकानेर का बहुत बड़ा प्लांट ऑलरेडी ऑपरेशनल हो गया है। उसके बाद वहाँ पे अपैरल, फर्नीचर, बहुत कुछ आना है। फिर एक कंपनी है सूर्या ग्लोबल, जिसको शायद प्रिया गोल्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं, उनका भी पैकेजिंग मटेरियल का बहुत बड़ा प्लांट वहाँ ऑपरेशनल है। सेक्टर 32 की मैं अगर बात करूं तो मेजरली एमएसएमई के लिए है वो सेक्टर। वहाँ पे एवरी डेनिसन एक अच्छी इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है, वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है। उसके बाद सेक्टर 33 की मैं बात करूं तो सेक्टर 33 पूरा ट्रांसपोर्ट हब और आपका टॉय सिटी के नाम से आ रहा है, मतलब पूरे टॉय पार्क आ रहा है। ओवरऑल अगर यमुना एक्सप्रेस हाईवे को या यमुना एक्सप्रेस वे को समझना है तो हमें वहाँ की डेवलपमेंट्स समझनी पड़ेंगी, इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी आ रही हैं। सबसे बड़ा गोल्डन रूल इस बार अथॉरिटी ने क्या बनाया कि कोई भी यमुना एक्सप्रेस वे पे अगर इंडस्ट्रियल प्लॉट अलॉट करा रहा है तो उनको एक स्पेसिफिक टाइम टेन्योर के अंदर प्लॉट को डेवलप करना है, अपनी फैक्ट्री बनानी है, उसको ऑपरेशनल करना है। अगर वो नहीं हुआ, आई रिपीट, अगर वो आप टाइम फ्रेम में नहीं करते तो आपका प्लॉट कैंसिल हो जाएगा। शायद ये एक ये रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपने सुना नहीं होगा कि लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इंडस्ट्रियल प्लॉट ले रहे हैं, जैसे कि कभी ग्रेटर नोएडा में होता था। इस बार ये ऐसा नहीं हुआ। बेसिकली अथॉरिटी का जो माइंडसेट है वो वहाँ बसावट लाने का है। तो बसावट तो तभी आएगी जब वहाँ इंडस्ट्रीज़ आएंगी, लोग काम करने आएंगे, लोग काम करेंगे तो वो रहने के लिए भी आसपास के 3-4-5 किलोमीटर में अपना घर लेंगे। अगर वो रह रहे हैं तो बच्चों के लिए स्कूल भी चाहिए, कॉलेज भी चाहिए, हॉस्पिटल्स भी चाहिए और आपको शॉपिंग के लिए शॉपिंग एरियाज़ भी चाहिए। पूरा का पूरा इकोसिस्टम तब डेवलप होगा जब वहाँ इंडस्ट्रीज़ आएंगी और जॉब्स क्रिएट होंगी। अथॉरिटी का बिल्कुल माइंडसेट क्लियर है कि इस बारी इन्वेस्टर के लिए कुछ नहीं है इंडस्ट्रीज़ में, सिर्फ डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे। दूसरा, यमुना एक्सप्रेसवे पे कौन आएगा को दोबारा जस्टिफाई करते हैं। मैं आपसे बात करता हूँ बाकी की सिटीज़ की। जैसे दिल्ली पॉपुलर है अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी की वजह से, हमारी कैपिटल है। उसके बाद गुड़गांव इसलिए पॉपुलर है कि गुड़गांव में मेजरली आप देखेंगे मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, एयरपोर्ट के पास है। फिर बेंगलुरु की मैं अगर बात करूं या मैं हैदराबाद की बात करूं तो मेजरली जितनी आईटी कंपनीज़ हैं वो सारी इन दो सिटीज़ के अंदर हैं। मुंबई हमारी फाइनेंशियल कैपिटल भी है, प्लस फिल्म सिटी के लिए भी जानी जाती है। पुणे जैसा शहर आज की डेट में मेजरली एजुकेशन का हब बना हुआ है। अब आप देखिए ये 5-6 अलग अलग शहर किसी ना किसी इंडस्ट्री, किसी ना किसी टॉपिक की वजह से, मतलब एक मेजर हाईलाइट की वजह से आज इतने पॉपुलर हैं। अब आप आ जाओ यमुना एक्सप्रेसवे पे। यमुना एक्सप्रेसवे पे हम इंडिया का नहीं, वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट एयरपोर्ट लेके आ रहे हैं। उसके अलावा फिल्म सिटी भी बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे आ रही है। उसके बाद 22E सेक्टर पूरा का पूरा एजुकेशन का हब बन रहा है। JBM यूनिवर्सिटी वहाँ बन रही है, JBM ग्लोबल यूनिवर्सिटी। नारसी मुंजी को लैंड अलॉटमेंट हुई है, MDI को हुई है, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट आ रहा है वहाँ पे, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे आ रही हैं अभी। उसके बाद 22F की बात करते हैं। 22F पूरा का पूरा स्पोर्ट्स के ऊपर सेक्टर डेडिकेटेड है, जिसको आने वाले टाइम में हम ओलंपिक विलेज भी बोलते हैं। लगभग 29 स्टेडियम्स हैं जो इस सेक्टर के अंदर प्लान्ड हैं। मैंने जो अलग अलग 5 शहरों की USPs की बात करी थी, आप सोचो यमुना एक्सप्रेसवे पे ये सब कुछ एक साथ आ रहा है। मतलब सेक्टर 11 में फिनटेक सिटी भी आ रही है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स भी आ रहे हैं, फॉक्सकॉन को भी लैंड अलॉट हो गई, सेक्टर 4A, सेक्टर 5A, जापानी सिटी, कोरियन सिटी, एवरीथिंग इज प्लान्ड ऑन यमुना एक्सप्रेसवे। ये एक आने वाले टाइम का नया शहर बस रहा है। तो मेरी सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, इसका कंपैरिजन नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से, गाजियाबाद से, गुड़गांव से मत कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, मार्क माय वर्ड्स, 5 साल बाद हो सकता है यमुना एक्सप्रेसवे पे जिस तरह की डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, जिस तरह की प्लानिंग अथॉरिटी ने करी है, एयरपोर्ट क्या कुछ लेके आएगा, शायद हो सकता है यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से ज़्यादा खूबसूरत और महंगा बिक रहा होगा। यू कैन मार्क माई वर्ड्स। दोस्तों, आई एम श्योर मैंने आपसे ये जो चारों पॉइंट्स बोले हैं तो आपका भी मन कर रहा होगा यमुना एक्सप्रेसवे एक बारी चल के जाके देख के आएँ।
तो मेरी सजेशन है, जैसे ताजमहल देखने के लिए आपको गाइड की ज़रूरत होती है ना, यमुना एक्सप्रेसवे देखने के लिए आपको मेरी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अभी आप जाएंगे और सिर्फ पेट्रोल और डीजल जला के आ जाएंगे। एक्सप्रेसवे से उतर के देखना है कहाँ पे कौन कौन सा डेवलपमेंट आ रहा है, कौन सी कंपनी, कहाँ इंडस्ट्री, कहाँ पे किस ग्रुप हाउसिंग का अनाउंसमेंट आने वाला है, कौन सी लोकेशन, कौन सी टाउनशिप। तो चलिए एक साथ चलेंगे, पूरी अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करके आएंगे कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं इन्वेस्टमेंट को लेकर।